नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर कहा, सरकार समावेशी विकास के माध्यम से गरीबों के कल्याण और नागरिक सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। कटिहार के मनिहारी की लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्वेता मिश्रा के विभिन्न ठिकानों पर विशेष निगरानी इकाई की छापेमारी में करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति का हुआ खुलासा। पटना के दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंटल सेंटर से आज 547 अग्निवीर सेना में शामिल हुए। और मौसम विभाग ने आज किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार को सहानुभूति से परिपूर्ण और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित बताया है। श्री मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर लोगों को गरीबी से उबारने के लिए केंद्र सरकार के सशक्तिकरण, मजबूत बुनियादी ढांचे तथा समावेशन की दिशा में उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और आयुष्मान भारत जैसे पहलों ने आवास, खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डिजिटल समावेशन और मजबूत ग्रामीण बुनियादी ढांचे ने पारदर्शिता के साथ साथ अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाया है। श्री मोदी ने गरीबी को हराने में 25 करोड़ से अधिक लोगों की मदद करने में इन पहलों की भूमिका पर जोर दिया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं लवली निगम। भारत में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला लेकर आया है। आज हम शिक्षा और खेल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो भारत की अमृत पीढ़ी, युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने की कुंजी है। सरकार शिक्षा और खेल के माध्यम से युवाओं के भविष्य के सपनों की नींव रख रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने समग्र और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश भर के स्कूलों में प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% और वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% नामांकन किए जाएं। वर्ष 2014 में देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या 51,000 थी, जो अब बढ़कर 70,000 से अधिक हो गई है। इसमें आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे शिक्षण संस्थान की संख्या अधिक है। पीएम श्री योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। शिक्षा के साथ साथ खेल क्षेत्र भी सरकार की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में है। खेलो इंडिया अभियान के तहत देश भर में 1,000 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं और 3,000 युवा खिलाड़ियों को सालाना 6 लाख रुपए से अधिक की मदद दी जा रही है। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत देश के शीर्ष खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान किए जा रहे हैं। भारत ने पिछले 2 ओलंपिक में 13 पदक जीते हैं और पेरिस पैरालंपिक में रिकॉर्ड तोड़ 29 पदक अपने नाम किए हैं। भारत अपने युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ उन्हें बड़े सपने देखना, तेज दौड़ना और कभी न रुकना भी सिखा रहा है। रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। प्रदेश में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिकों की टीम गांव-गांव जाकर किसानों के साथ संवाद कर रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के निदेशक डॉक्टर अनूप दास ने बताया कि राज्य में 12 जून तक 4,860 जगहों पर संवाद कार्यक्रम के आयोजन का लक्ष्य है। इसमें जो है 102 से 104 टीमें हर रोज जो हमारा 38 जिलों में जो जा रहे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मैं बता रहा था, 2 से 3 टीमें बन रहा है और 6 से 9 जगह में हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। और उसमें जो है हम लोग का टारगेट है कि ये 15 दिन में 29 मई से लेकर 12 जून तक 4,660 इवेंट जो है करना है। डॉक्टर दास ने बताया कि संवाद के दौरान किसानों को नई कृषि तकनीकों के साथ साथ सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।
किसानों का बीच में जाके हम लोग जो है नया तकनीक के बारे में, सपोज अभी जो है हमारा खरीफ फसल का समय है तो धान का कैसे नया तकनीक, धान की सीधी बुआई, उन्नत प्रजाति, हमारा जो है कैसे अच्छा से न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करे, समेकित कृषि प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं, मक्का के बारे में बात कर रहे हैं, मिलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, पशु स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा जो है बागवानी के बारे में बात कर रहे हैं। किसानों का नवाचार, वो एक दूसरे से जानकारी ले रहे, दूसरा जगह जाकर उसको शेयर कर रहे और किसानों से फीडबैक ले रहे। कटिहार के मनिहारी की लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्वेता मिश्रा के विभिन्न ठिकानों पर विशेष निगरानी इकाई की छापेमारी में करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विशेष निगरानी इकाई की टीम ने मनिहारी की लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के मनिहारी स्थित सरकारी आवास के साथ साथ कटिहार, पटना और प्रयागराज स्थित आवासीय ठिकानों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई है। एसयूवी के उपाधीक्षक अशोक झा ने बताया कि छापेमारी के दौरान जब्त की गई संपत्ति का ब्यौरा आकलन के बाद जारी किया जाएगा। पीआरओ मनिहारी श्वेता मिश्रा जी है, उन्हीं के विरुद्ध एक मामला दर्ज हुआ है एसवीयू में, तो उसी के सिलसिले में कोर्ट द्वारा सर्च वारंट दिया गया था, तो उसी के एक्सिक्यूशन के लिए हम लोग आए, कैश मिला है। और 2 स्थानों पर भी छापेमारी चल रही है। स्क्रूटनी हम लोग करने के बाद ही जो ब्रीफ जो है हमारे सीनियर ऑफिसर, कुल 3 जगह, प्रयागराज में, पटना में और यहाँ। गौरतलब है कि श्वेता मिश्रा पर आड़ा की भूमि उप समाहर्ता रहते हुए रिश्वत मांगने समेत भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी। मुजफ्फरपुर दुष्कर्म पीड़िता की मौत के मामले में आरोपी मुकेश राय ने आज आत्मसमर्पण कर दिया। इससे पहले स्थानीय प्रशासन ने आरोपी के घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई की और घर पर बुलडोजर चलवाया। बुलडोजर की कार्रवाई की जानकारी मिलते ही आरोपी ने सरेंडर कर दिया। इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। पटना में एक डॉक्टर दंपति से 1,95,00,000 रुपए साइबर ठगी का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। प्राथमिकी में कहा गया है कि साइबर ठगों ने सीबीआई अधिकारी, अधिवक्ता और जज बनकर डराया और 12 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। इधर पुलिस उपाधीक्षक राघवेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। पटना के दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंटल सेंटर से आज 547 अग्निवीर सेना में शामिल हुए। दानापुर के हर्ष उदय सिंह गौड़ परेड ग्राउंड में 31 सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इन अग्निवीरों ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया और राष्ट्र सेवा की शपथ ली। रेजिमेंट के कमांडेंट ब्रिगेडियर कमलदीप जसवाल ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर अग्निवीरों का उत्साह देखते ही बन रहा था। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को सम्मानित भी किया गया। मौसम विभाग ने आज किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं राज्य के उत्तर पूर्व और उत्तर मध्य भागों में कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का पूर्वानुमान है। साथ ही कुछ जगहों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश की भी संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात अगले 4 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। दिनांक 5 जून 2025 को बिहार राज्य के उत्तर पूर्व, उत्तर मध्य भागों, रोहतास, कैमूर, भागलपुर और बांका जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के किशनगंज, अररिया एवं पूर्णिया जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर नागरिकों से पृथ्वी की रक्षा करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण की रक्षा पर एक विशेष वीडियो साझा किया। उन्होंने पर्यावरण को हरा भरा और बेहतर बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों की सराहना की। प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात
जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है। पर्यावरण में संतुलन ये हमारी पुरातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है। हमारे यहाँ कहा गया है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांड, यानी जो पिंड यानी जीव में है वही ब्रह्मांड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क में विशेष पौधारोपण अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत बरगद का पौधा लगाया। वहीं श्री मोदी ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर सिंदूर का पौधा लगाया। यह पौधा उन्हें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस और देशभक्ति का परिचय देने वाली गुजरात के कच्छ की वीर माताओं और बहनों ने उपहार में दिया था। इधर राजधानी पटना समेत सभी जिला मुख्यालयों में पर्यावरण दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। आज संपूर्ण क्रांति दिवस है। आज ही के दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। मुख्य राजकीय समारोह पटना के जेपी गोलंबर पर आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद सूरज नारायण सिंह स्मृति दिवस का सरकारी कार्यक्रम अब दरभंगा में भी होगा। दरभंगा में आयोजित स्मृति दिवस कार्यक्रम में श्री कुमार ने कहा कि उनकी आदमकद प्रतिमा जल्द ही दरभंगा में स्थापित की जाएगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सांसद गोपाल जी ठाकुर और लवली आनंद समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज गंगा दशहरा है। मान्यता है कि आज ही के दिन गंगा नदी का धरती पर अवतरण हुआ था। इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पटना, बक्सर और सिमरिया समेत विभिन्न गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि गंगा दशहरा के पावन अवसर पर अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की गई। अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्रथम तल पर प्राण प्रतिष्ठा शुरू होते ही सभी दिशाओं से वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। मंदिर में राम दरबार के साथ साथ 6 अन्य मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा सुबह 11:25 से अभिजीत मुहूर्त में शुरू हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस गरिमामयी क्षण के साक्षी बने। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि भक्तों को अभी प्रथम तल पर प्रवेश नहीं मिलेगा, इसके लिए जल्द ही ऐलान किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। सुविधा और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। शेखपुरा में आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर फीडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता में पटना के विजय कुमार विजेता बने हैं। उन्होंने प्रतियोगिता में एक भी मैच नहीं कमाया। प्रतियोगिता में आशुतोष कुमार उप विजेता रहे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर कहा, सरकार समावेशी विकास के माध्यम से गरीबों के कल्याण और नागरिक सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। कटिहार के मनिहारी की लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्वेता मिश्रा के विभिन्न ठिकानों पर विशेष निगरानी इकाई की छापेमारी में करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति का हुआ खुलासा। पटना के दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंटल सेंटर में आज 547 अग्निवीर सेना में शामिल हुए। और मौसम विभाग ने आज किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।